कर्म की क्या आवश्यकता है? अर्जुन का प्रश्न और आज के समय में आधुनिक व्यक्ति का भी यही प्रश्न है कि कर्म की क्या आवश्यकता है। न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन के इस निवेदन में भगवान की आज्ञा का अनादर करने का कोई हेतु नहीं है, अपितु वह अपने मन की दुविधा को प्रकट कर रहा है कि युद्ध से यदि कुछ लाभ नहीं होगा तो व्यर्थ का परिश्रम क्यों करना, कर्म क्यों करना चाहिए। श्री कृष्ण की शरण में जाकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। जब तक भगवद गीता के उपदेश के माध्यम से अर्जुन के मन की दुविधा एवं प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, तब तक उसे लड़ने का कोई प्रयोजन नहीं दिखता। आज के समय का प्रत्येक व्यक्ति यदि अर्जुन हो एवं अपने मन के सारथी श्री कृष्ण को माने, तो हमें भी भगवद गीता रूपी अमृत द्वारा अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा से कौरव और पांडव सेना जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एकत्रित हो गए, युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ। पांडवों के साथ दुर्योधन द्वारा किए गए अन्याय, पांडवों को जो कष्टदायी वनवास हुआ, इन सभी बातों का विचार करता हुआ अर्जुन श्री कृष्ण को सारथी बनाकर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं जब निरीक्षण करता है तो दोनों पक्षों में उसे अपने सगे संबंधी और बुजुर्ग दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने ही स्वजनों का विनाश होगा, यह सोचकर अर्जुन दुखी हो गया। शरीर कंपन कर गया, मुख सूखने लगा, हाथों में से गांडीव धनुष गिर पड़ा। इस वीर योद्धा को खड़े रहने की भी शक्ति न रही। उसके मन में यह प्रश्न उठा कि यह युद्ध क्यों? युद्ध से विजय मिलेगी, राज्य व सभी प्रकार के भोग मिलेंगे, परंतु उसके बदले में कितना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। ऐसे परिश्रम का क्या प्रयोजन? ऐसे कार्य की क्या आवश्यकता है? जब तक किसी भी कार्य के प्रति आपके मन में उत्साह नहीं होता, तब तक उस कार्य की उपयोगिता और प्रयोजन समझ नहीं पाते और अपनी शक्तियों का आवाहन सही तरह से नहीं कर सकते। जैसे युद्ध का प्रयोजन न दिखने से अर्जुन का उत्साह क्षीण हो गया, उसमें क्षमता और शक्ति दोनों होने के बावजूद युद्ध में उत्साह न होने से वह निर्बल हो गया। इस प्रकार की परिस्थितियां कई बार हमारे सामने आती हैं। जैसे कोई बालक खेल रहा है और माँ बार बार आवाज देकर भोजन के लिए बुलाती है, परंतु बेटा कुछ ध्यान नहीं देता। उसे खेलने में इतनी अधिक रुचि है कि भोजन करने में कोई उत्साह नहीं दिखता। भूख तो लगी है, परंतु भोजन की क्या आवश्यकता? परीक्षा आने पर पढ़ना है, बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे होंगे? पास होने की क्या आवश्यकता? क्योंकि डिग्री चाहिए। डिग्री के बाद भी अच्छी नौकरी न मिले तो डिग्री का क्या अर्थ? कोई भी कार्य करने के लिए उत्साह और प्रेरणा की जरूरत होती है, वरना वह कार्य बेमन से किया हुआ होने से अच्छा परिणाम नहीं देता। केवल मानसिक बोझ या करना पड़े इसलिए जबरदस्ती से जब कार्य किया जाता है तो इंसान थक जाता है और निरस हो जाता है। जीवन में कर्म के प्रति दृष्टिकोण बदलने से व स्वयं की क्षमता को पहचानने से व्यक्ति अपने कर्म का प्रयोजन भी समझ पाएगा एवं अपनी शक्तियों को सही दिशा में उपयोग करने से कार्य की सिद्धि भी प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य एवं प्राणी मात्र सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। जब मनुष्य के इच्छित कार्य होते हैं तब वह सुखी होता है, और जब उसकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य हो तो दुख की अनुभूति होती है। यह सहज मनुष्य स्वभाव है। सांप्रत समय में भोग प्राधान्य रखने वाले समाज में अर्थ, प्रतिष्ठा, धन, सत्ता, ओहदा ये सब महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की प्राप्ति का साधन कर्म बन चुका है। कर्म करते समय वह कर्म किस भाव या मनस से किया जा रहा है, उस पर दृष्टि न होकर और केवल कर्म से होने वाली प्राप्ति पर ही दृष्टि अधीर हो रही है। संकुचित
एवं स्वार्थमय व्यवहार और जीवन होते जा रहे हैं। स्पर्धा, व्यसन और दुराचार के समान वृत्ति मानव स्वभाव का अंग बन रही है। प्रकृति आसुरी हो जाने के कारण क्लेश, हिंसा, क्रोध, अविवेक जैसे असुर प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम। नियत कर्म का अर्थ है कर्तव्य पूर्वक किया गया कर्म। हर परिस्थिति मनुष्य से कुछ न कुछ कर्तव्य की अपेक्षा रखती है। हर परिस्थिति में कर्तव्य को निभाने के और उसके लिए किए गए कर्म के भिन्न प्रकार हो सकते हैं। कभी संबंधों को निभाकर तो कभी दांव पर लगाकर, कभी संघर्ष पूर्वक तो कभी सरलता से, मन की प्रसन्नता से या अप्रसन्न होकर किस परिस्थिति में अपना क्या कर्तव्य है, ये स्वयं को समझना और अभ्यास में रखना आवश्यक है। हे अर्जुन, तेरी परिस्थिति के निर्णय तुझे ही लेने हैं। अपनी श्रेष्ठ क्षमता को पहचान, अपने कर्तव्यों को जान और अपने गांडीव को उठा और कर्म कर। सत्य के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो कर्म तेरे समक्ष आए उसे अपनी साधना एवं श्रम से निभा। यह तेरा स्वधर्म है।